दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सभी का मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मैं बहुत ही आसानी से स्पेलिंग लिखना सिखा रहा हूँ, वो भी 100% करेक्ट स्पेलिंग, वो भी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब में मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर सर्च कीजिए और आज से अभी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द एंसेंट, दूसरा है प्रोफिशेंट, तीसरा है सफिशेंट। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में संट आया है, तो इंग्लिश में संट के लिए CIENT लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला शब्द एंसेंट लेते हैं और उसको रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से उसका स्पेलिंग लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले संट के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि संट के लिए CIENT होता है, तो सबसे पहले मैंने संट का स्पेलिंग लिख दिया। उसके बाद बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एंसेंट का पहला शब्द ए आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए होता है और एन से ना होता है रोमन स्क्रिप्ट में। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से एंसेंट का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द प्रोफिशेंट पर, और सबसे पहले शंट के लिए CIENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, R से र होता है, O की मात्रा के लिए O लिखेंगे, F से फ होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रोफिशेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरा शब्द सफिशेंट पर, और सबसे पहले शंट के लिए CIENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में स के लिए एस होता है और स के साथ ए आता है, यानी स के लिए ऐसे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ याद रखना है कि स के लिए यहाँ ऐसे की जगह SU लिखते हैं और F से फ होता है और छोटी ई के लिए आई होता है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देना है कि फ के लिए यहाँ डबल F का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप सफिशेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सफिशेंट का स्पेलिंग लिखने के लिए दो बातों को याद रखना है। पहला, स के लिए ए से की जगह SU लिखते हैं और फ के लिए डबल F का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में संट आता है उसके लिए इंग्लिश में CIENT लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में CIENT आता है उसको इंग्लिश में संट पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द एडोलेसेंट, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है क्रेसेंट। दोस्तों, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में संट आया है। तो दोस्तों, यहाँ संट का स्पेलिंग CIENT नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ संट का स्पेलिंग SCENT लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एडोलेसेंट लेते हैं और सबसे पहले शंट के लिए SCENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडोलेसेंट में पहला लेटर ए आया है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए के लिए ए लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, एल से ल होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। इस प्रकार से आप एडोलेसेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द डिसेंट पर, और सबसे पहले शंट के लिए SCENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है। दोस्तों, यहाँ बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए रोमन स्क्रिप्ट डबल ई होता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ डी के लिए सिंपली DE लिखते हैं। इस प्रकार से आप डिसेंट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द क्रेसेंट पर, और सबसे पहले शंट के लिए SCENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में C से क होता है, R से र होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्रेसेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में शंट आता है उसके लिए इंग्लिश में SCENT लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में SCENT आता है उसको इंग्लिश में शंट पढ़ा जाता है। दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शंट का स्पेलिंग CIENT लिखेंगे कि SCENT लिखेंगे। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए और CIENT और SCENT से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखने और समझने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में CIENT और SCENT वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।